Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. In this video, we are going to start class 9 math chapter number 5 exercise 5.4 and question number 3. ये थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.4 का। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों वीडियोस वो बन गई, वो मैंने आपको अपलोड भी कर दी चैनल पे और आप लोगों ने आई होप देख भी ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तो वो जरूर देखिए, ताकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ भी मैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अगर आप इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो देखें तो उसने आपसे कहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मैंने आपको दिए हैं, उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और आप इनको फैक्टराइज कीजिए। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है क्यूबिक का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल में क्या होगी वेरिएबल की, वो 3 होगी। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके फैक्टर्स भी कितने आएंगे, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर्स आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती तो फैक्टर्स 2 होते। अगर मैक्सिमम पावर 4 होती मतलब बाई क्वाड्रेटिक होती तो जो इसके फैक्टर्स होते 4 होते। लेकिन यहां चूंकि मैक्सिमम पावर 3 है, क्यूब है, तो इट मींस कि क्या आएगी उसके फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि 3 उसकी मैक्सिमम पावर है। अब सबसे पहले देखें, अच्छा एक चीज और कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम तो अप्लाई होना ही होना है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है ना वो बहुत डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ भी चीजें बताऊंगा, लेकिन जो है बहुत डिटेल के साथ अगर आपने डेप्थ में समझना है तो जो 5.3 एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, उसका जो पहला क्वेश्चन था, उस पहला क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में जो 5-7 मिनट है ना सिर्फ वो वीडियो, उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन किया। मैंने पूरी कोशिश की आपको घोल के पिलाऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने डेप्थ में समझना है तो आप अपनी यूट्यूब के जो सर्च है वहां लिखे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1, ये आपने सर्च करना है। लेकिन साथ में ये जरूर लिखना है बाय अहमद जमील। अगर आप ये लिखेंगे तो वो वीडियो आपके पास खुलेगी, आपने इसको क्लिक करना है जो क्वेश्चन 1 वाली है, उसके शुरू के 5-7 मिनट देख लीजिएगा तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये आपको दिया हुआ है। ओके हो गया। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी क्वेश्चन 1 और 2 की उसमें बताया भी कि ये जो लास्ट टर्म होती है ना, इसका कांस्टेंट क्या है 10। ओके, और इसको अगर आप p कह लें, और ये आपका जो पहला आपके मैक्सिमम पावर क्यूब, जहां क्यूब है वहां कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये कांस्टेंट 10 है और वो 1 है, इसको आप नाम दे दें q का। p को q पे डिवाइड कर लें, आपके पास क्या आएगा आंसर, आपके पास आंसर आएगा 10। इसके बना लेने आपने फैक्टर 1 10 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 10, दूसरा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 5, यही दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर 3 4 5 6 7 8 इसके ये फैक्टर हो। इन्हीं को आपने इस पॉलिनोमियल में, जैसे आपने जब रिमाइंडर थ्योरम जहां हमने डिस्कस किया तो वहां जब आप फैक्टर इसको अज्यूम करके पुट करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये उसका फैक्टर है, अगर ना आए तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा इसका तरीका एक आसान क्या होता करने का, आप मुझसे पूछेंगे कि सर इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक एक को पुट करके करने लगे तो हम काम हो गया हमारा, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना था पेपर में। सबसे आसान तरीका क्या होता साइंटिफिक कैलकुलेटर होता ना आपके पास, वहां आप लिखेंगे इन जो फैक्टर आपको लग रहा है आप उसको पुट करके देखें, जो आंसर आए, अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो यहां 0 आएगा। ऑब्वियसली ये हमने बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस की हुई है। जहां अब x इक्वल टू माइनस 1 है, जहां जहां x है इसमें वहां वहां आप वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें, आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो ये सारा काम ना स्टूडेंट्स, ये वाला ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये माइनस 1 है ना आपके पास, ये कैलकुलेटर पे लिखें और अगर रिमाइंडर 0 आए तो फिर इसको यहां सॉल्व कर लें। अगर ना आए रिमाइंडर 0, इसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है, तो ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी का करें जो आपको कैलकुलेटर में जो आंसर जो आपको रिमाइंडर 0 दे, बस। तो ये इसने दिया तो हमने लिख दिया कि हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, ये हमने लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पुट x माइनस 2, क्योंकि ये दूसरा भी है जो हमने कैलकुलेटर पे करके चेक कर लिया, यह हमें प्रैक्टिस इतनी है तो ये हमने चेक कर लिया, माइनस 2 जाके प्लस हो गया। जहां जहां p ऑफ 2, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू 2 पुट कर दी, रिमाइंडर 0 आया तो हमने लिख दिया हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगेन अब जो थर्ड वाला है दो तो निकाल लिए, तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो थर्ड वाला x माइनस 5 उसको 0 के इक्वल पुट किया, माइनस 5 जाके प्लस हो गया। जहां जहां x था देखे वहां वहां हमने वैल्यू 5 पुट कर दी। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया 150 माइनस 3 5 15 प्लस 10 125 प्लस 15 140 प्लस 10 150 माइनस 50 0 हो गया। ऐसे ही है, हेंस x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई है ना। 10 इसको अगर आप यूं लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 10 पी ऑफ एक्स क्या था आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या फैक्टर बने इसके, एक x माइनस 5 था, ओके, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 2 और फिर x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। इनमें से किसी को भी आप पहले लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, बाद में लिखना चाहें तो बाद में राइट कर सकते हैं। मतलब अगर आप +1 पहले लिख दें, -5 बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।